टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर। और इन टॉपर स्टॉक के अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एक्सेप्शनली वेल स्कोर किया हुआ है। तो मेरे साथ आज मौजूद है सारा, जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जून के अंदर 99.96 परसेंटाइल स्कोर किया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 99.96। ठीक है, तो हम उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कहाँ से वो आती है, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आपको इनकी स्ट्रैटेजी सुननी है, इंप्लीमेंट करना है दिसंबर 2025 के अंदर। सो वेलकम सारा, कैसा लग रहा है यूजीसी एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई करके एंड विद 99.96 परसेंटाइल? थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। इट्स एन एक्सेप्शनल फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार जेआरएफ हो जाए, पर द परसेंटाइल दैट आई गॉट along with it, it's overwhelming, and I really want to thank you and the team for such a streamlined preparation. टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने बहुत मदद की इस प्रिपरेशन में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। आई एम स्टिल अ रेगुलर स्टूडेंट, आई एम एनरोल्ड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मेरे को डिपार्टमेंट के साथ मैनेज करना पड़ता था, और हमारा अटेंडेंस 75% था। तो विद दिस वाज आल्सो माय फर्स्ट टाइम गिविंग दिस एग्जामिनेशन। तो उस छोटे से वक्त में आई हैड टू गिव माय सेमेस्टर एग्जामिनेशन, द सेशनल टेस्ट, एज वेल एज प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। पर इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो बहुत कंसाइज हो गया द प्रिपरेशन। अदरवाइज अगर एक स्टूडेंट खुद से प्रिपेयर करने लगता है, तो वो क्योंकि इतनी मटेरियल अवेलेबल है, तो वो लॉस्ट हो जाता है इस जर्नी में। So this was smoothened by you guys a lot. Thank you, sir. सो सारा, थोड़ा सा अपने बारे में समझाइए, आप कहाँ से आते हैं, स्कूलिंग कहाँ से की, ग्रेजुएशन एंड जैसे आपने एमयू के बारे में बताया, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। Yes, sir. Sir, I have done my 10th standards from St. Joseph's Convent and 12 from St. Michael's, both from Patna. And for graduation, I moved to University of Delhi. But I didn't do my graduation in history. I was doing it in philosophy. So I'm a philosophy honors student. हम्म। For my post graduation, I was thinking of switching the subject, so I was preparing for the civil services meanwhile. So in that, I realized that I have this keen interest in the history. So I took up history. I gave CUT PG. I also got I got offer letters from BHU, DU, Jamia, and Aligarh. But I chose Aligarh because I had this gut feeling that I should go there. And I was a first year student in AMU when I gave this UGC NET exam. And this year I'll be in the second year. And this institution, Aligarh Muslim University, has also helped a lot in this preparation, because for historiography, which is a unit in unit paper 2, I did not have to refer to any other textbook for the preparation, because our teachers there, the faculty there, they really help with the subject matter. सो सारा, आपने एएमयू में रहते रहते आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपने एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया ये। एंड ये फीलिंग कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रियलाइज कर पाते हैं, जहाँ वो मास्टर्स के साथ एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, दैट टू विद जेआरएफ। तो थोड़ा सा आपको मालूम चल रहा है कि आपने क्या किया है अभी, कि मास्टर्स के अंदर ही जेआरएफ आपका हो गया है? थोड़ा सा उस चीज के बारे में रियलाइजेशन है कि नहीं हिट कर रहा है अभी ये? सर, क्योंकि मेरे को ये यूजीसी नेट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। तो हमारे प्रोफेसर फैकल्टी थे, उन्होंने कहा था कि आप एक बार इसे करके देखिए। तो जनवरी आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द सिलेबस, फ्रेमवर्क, पीवाईक्यूज। देन आई जेआरएफ। तो सर, जो भी नेट एग्जाम देते हैं, उनका सपना होता है कि उन्हें जेआरएफ मिल जाए। So इस बार का पेपर भी बहुत टफ था compared to the other PYQs that I've seen. So when I went to the exam hall, I gave it with my full preparation. So when I took the exam, I thought that this is the toughest. But उस वक्त लग रहा था कि अब नेट भी हो जाए तो बड़ी बात है, पर जब जेआरएफ हो गया सर, तो इट वाज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। पेरेंट्स को बताया, कैसा उनको फील हुआ, थोड़ा सा उस चीज के बारे में भी बताइए। सर, क्योंकि 6 जुलाई को आंसर की रिलीज हो गई थी, तो मेरा आंसर की के बाद एक स्कोर अच्छा आ रहा था। तो आई टोल्ड माय मदर कि स्कोर इतना आ रहा है, पर श्योरिटी नहीं थी, वी कैन नॉट क्लेम कि जेआरएफ हो ही जाएगा। सो माय मदर एंड आई बोथ आर प्रेइंग फॉर इट। सो 21st द यूजीसी हैड टोल्ड दैट कि रिजल्ट आएगा 22nd ऑफ जुलाई को। पर ऑल ऑफ अ सडन 21st के इवनिंग में रिजल्ट आ जाता है, एंड आई वाज गोइंग टू चेक द फाइनल आंसर की, बट उस समय पता चला कि रिजल्ट आ गया। And the moment I saw that result aa gaya hai, I had typed my user ID and all that. So I just scrolled to the selected for JRF and assistant professor. The moment I saw JRF,
I ran to my mother and told her कि JRF हो गया, and there was a sigh of relief. यस बिग ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हो जाता है जब मास्टर्स के अंदर आप जेआरएफ क्वालीफाई कर रहे हैं। सो थोड़ा-सा आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में समझाइए क्योंकि आप मास्टर्स के अंदर हैं एंड एएमयू के अंदर हैं। एएमयू के अंदर हमें मालूम है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट लीनिएंट डिपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। आपको पर आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऊपर से वहाँ पे जो एकेडमिक्स के अंदर काम किया जाता है वो भी बहुत ही हाई लेवल होता है। इनफैक्ट एएमयू को बेस्ट डिपार्टमेंट कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री के अंदर ऑल ओवर इंडिया। तो थोड़ा-सा उस प्रिपरेशन जर्नी के बारे में समझाइए कि जहाँ पे आप यूजीसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास्टर्स भी मैनेज कर रहे हैं, कैसे दोनों चीज़ें एक साथ किया आपने? सर क्योंकि पेपर 2 सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट का होता है और लोग जो मास्टर्स करते हैं जनरली वही परस्यू करते हैं नेट एग्जाम के लिए। तो पेपर 2 और क्योंकि मास्टर्स में आकर स्पेशलाइज़ेशन हो जाता है एंड मेरा स्पेशलाइज़ेशन मॉडर्न हिस्ट्री था, पर नेट के लिए वी हैड टू प्रिपेयर फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल। तो फिर सर साथ में मैनेज करना मॉडर्न के लिए तो केम ईज़ी बिकॉज़ वी वर बीइंग टॉट दैट इन डिपार्टमेंट एज़ वेल। But for ancient and medieval, I refer to your lectures and your notes a lot क्योंकि ज़्यादा वक़्त नहीं रहता है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स को गो थ्रू करो बट आई वेंट थ्रू द स्टैंडर्ड बुक लाइक उपेंद्र सिंह एंड सतीश चंद्रा पार्ट 1 एंड 2 आई हैड गॉन थ्रू देम और सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई रियलाइज़ क्योंकि आप भी बार-बार बोलते थे ये कि पीवाईक्यूज़ को आप एनालाइज़ करो क्योंकि पीवाईक्यूज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्ज़ाम बट पीवाईक्यूज़ भी एंड मोर देन दैट आई आल्सो फील दैट वी शुड कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। हुँ, अगर आपका सिलेबस वक़्त पर कंप्लीट हो जाता है तो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि आई हैव डन माय पार्ट। अब क्वेश्चंस जो भी आता है और प्रैक्टिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। सो द लास्ट कपल ऑफ वीक्स सर आप बहुत ज़्यादा मैराथन सेशंस लेते थे व्हिच आल्सो proved very beneficial in the exam. So these marathon sessions plus the PYQ, standard books and the running notes that I took from my classes, all these things and सर थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है बट इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे सो हुँ। हो जाता है सर। सो पेपर 1 आपने खुद कहा फिलॉसफी बैकग्राउंड से हैं। पेपर 1 तो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसके अंदर नई-नई चीज़ें जो आती थी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीज़निंग, इन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? शुरुआत में ओवरवेलमिंग फील हुआ था कि नई-नई चीज़ें हैं, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस में भी लो हो रहा हूँ, उस चीज़ को लेके? सर सिंस पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स होते हैं, तो उसमें एक यूनिट जो होता है वो फिलॉसफी जैसा रहता है, जिसमें हितवा भाषा और फैलेसीज़ और ये सब पढ़ना पड़ता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बट जहाँ डिफिकल्टी होती थी वो रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड था। और कम्युनिकेशन वाज़ आल्सो अ न्यू थिंग फॉर मी। तो ये टीचिंग और रिसर्च तुलिका मैम एंड प्रीति मैम मेड इट वेरी ईज़ी विद हर ट्रिक्स, प्रीति मैम स्पेशली एंड साथ में इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स चीज़ें समझ में आने लगती हैं एंड यू स्टार्ट एन्जॉयिंग दोज़ थिंग्स। तो सना आप नोट्स बनाते थे और उन नोट्स को कैसे आपने बनाया? उनको रिवाइज़ करने का आपको टाइम मिल पाता था? सर नोट्स मेरी आदत है नोट्स बनाने की सो क्लासेस के बीच भी आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ नोट्स बट एट द एंड नोट्स बड़े बल्की हो जाते थे आई यूज्ड टू हाइलाइट देम विद पेन डिफरेंट कलर पेन्स एंड हाइलाइटर्स। तो जब लास्ट का टाइम में वी हैड लिटिल टाइम फॉर इट फॉर द एग्जामिनेशन तो आई यूज्ड टू रीड ऑल द हाइलाइटेड पार्ट्स ट्वाइस थ्राइस एंड दैट वुड सफाइस। हुँ। सो वो शॉर्ट नोट्स आपके काम आते थे मतलब एंड में यस, वो रिवीजन मोस्ट के लिए। डेफिनिटली। सो पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स आप बनाते थे? यस शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है? क्या आप सारी चीज़ें लिख रहे हो या केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रही है केवल वो लिख रहे हो? सर इन द बिगनिंग so I used to write all the things that were being taught. But lately I realized कि जिस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको पहले से है, उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हुँ, राइट ओनली दोज़ थिंग्स जो आपके लिए न्यू है। तो फिर आप जब रिवाइज़ करोगे तो वो भी आप लर्न कर लोगे। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक ओनली नोट्स ऑफ दोज़ थिंग्स व्हिच इज़ न्यू फॉर यू। हुँ। उनका मल्टीपल रिवीजन करना एंड मल्टीपल रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के कितने आपने सॉल्व किए एंड पेपर 2 के कितने सॉल्व किए? सर पेपर 2 के लिए आई स्टार्टेड विद द पीवाईक्यूज़ तो जब तो मेरे को क्वेश्चन्स देख के बहुत डर लगता था कि मतलब ये कहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो मेरी स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि जो क्वेश्चंस आते हैं आई यूज्ड टू आंसर देम बट लेटली क्योंकि आंसर नीचे लिखा रहता था तो आई लेटली स्टार्टेड पीवाईक्यूज बिना अगर आ भी नहीं रहा है तब भी आई यूज्ड टू सी द आंसर एंड यूज्ड टू टिक देम सो आई गॉट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग पीवाईक्यूज फॉर पेपर 2 तो आई कंप्लीटेड पीवाईक्यूज फ्रॉम 2012
So this really helped me a lot. For paper one, I started PYQs in the last month to see where I am going for like test revision. So that also helped a lot. ओके एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स आप बनाते थे कि कुछ एक पार्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है सर मे बुक पर ही हाईलाइट कर देती थी जो लगता था कि न्यू कॉन्सेप्ट। हम्म और उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आपने रिवाइज किया था? यस सर। ओके, दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप सारी चीजें रिवाइज कर रहे हो। और एंड रिवीजन कितनी बार किया, अगर आप मैं स्टडी नोट्स की बात करूं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की? सर स्टडी नोट्स ज़्यादा रिवाइज़ किया क्योंकि पीवाईक्यूज़ का उतना वक़्त नहीं मिला था। सो स्टडी नोट्स ट्वाइस और थ्राइस, पीवाईक्यूज़ ट्वाइस। आई वेंट थ्रू द इम्पोर्टेंट न्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई हाइलाइटेड। ठीक है सना, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे अपना दिन बताइए कि आपका दिन कैसे आता था, कि पेपर वन आप पढ़ रहे हो, पेपर टू आप पढ़ रहे हो, तो सुबह से उठने से लेके रात तक मुझे आप समझाइए कि पेपर वन पेपर टू कैसे आप पढ़ते थे। सर बिकॉज़ आई हैड लिटिल टाइम फॉर द प्रिपरेशन और मेरे डिपार्टमेंट भी जाना होता था। तो इन द मॉर्निंग हमारा डिपार्टमेंट होता था 8 टू 1। तो 8 टू 1 सुबह उठते ही डिपार्टमेंट जाना होता था। फिर 1 o'clock व्हेन वी रिटर्न टू आवर हॉस्टल, तो फिर खाना खाकर छोटा-मोटा नैप लेकर in the evening I used to give my time to this preparation. तो starting में ज़्यादा paper 2 पे I was focusing because it is of 200 marks. But paper 1 is a game changer I believe. And paper 1 पहले अगर I feel कि आप paper 2 को बड़ा अच्छे से कर लो और paper 1 पे थोड़ा वक़्त भी दोगे तो चल जाएगा। So lately फिर paper 1 पे भी focus करते हैं। Last 1 month में दोनों को अच्छा-अच्छा equal time देकर फिर things went through. हुँ। आपने बैलेंस किया, आप डिपार्टमेंट भी जाते थे, पढ़ते भी थे, दोनों चीज़ें आप बैलेंस करते हुए Yes, चलते थे एंड ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। कभी डिमोटिवेशन भी आई थी आपको कि नहीं हो पा रहा है, थोड़ा फ़ील हुआ ऐसा कभी? yes sir. क्योंकि ये 6 मंथ 4 मंथ जर्नी होती है तो देयर आर टाइम्स ऑफ वेयर यू डोंट फील दैट पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा एंड आई एम वेस्टिंग माय टाइम अवॉर्ड। तो फिर उस वक़्त आई यूज्ड टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी एंड आई यूज्ड टू प्रे टू हिम कि थोड़ा स्ट्रेंथ दीजिए, थोड़ा हुँ, मेक हुँ। थिंग्स ईज़ी फॉर मी सो इट हेल्प्ड। हुँ, ऑब्वियसली वो भी हेल्प करता है एंड एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह करते थे आप? सर बहुत एक्सरसाइज़ेज़ तो नहीं कर पाते थे पर स्पिरिचुअली थोड़ा हेल्प मिलता था मेरे को, थोड़ा स्पिरिचुअली नहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्प, हेल्प। वो यस कॉन्फिडेंस मिलता है जब स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, माइंड काम हो जाता है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली चीज़ें एग्ज़ामिनेशन के अंदर हेल्प करती हैं। चलिए सना, सारा वेरी वेरी गुड, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड उम्मीद है कि आपका जो सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, पीएचडी परस्यू करने का, वो भी जल्दी कंप्लीट होगा। जेआरएफ आपका क्वालीफाई हो चुका है, मास्टर्स के अंदर आप हैं, उसी के अंदर है तो कॉन्फिडेंस इस टाइम पे पीक पे होगा। जल्दी हम आपको पीएचडी के अंदर भी देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, बताया अपनी स्ट्रैटेजी का। वेरी थैंक यू मच। थैंक यू सो मच।